बहुत साल पहले एक छोटे से शांत गांव में मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी माँ राधा एक बहुत ही प्यारी और समझदार औरत थी। जब भी मुस्कान स्कूल से थक कर लौटती, माँ उसके सिर पर हाथ फेरती और प्यार से कहती, बेटी मन लगाकर पढ़ो, एक दिन तुम डॉक्टर बनोगी और हमारे गांव का नाम रोशन करोगी। मुस्कान हंसकर माँ की गोद में सिर रख देती है। उसके पिता रामलाल गांव में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। मुस्कान की माँ को अचानक तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, पर कुछ ही दिनों में राधा इस दुनिया को छोड़ गई। मुस्कान सिर्फ 12 साल की थी। पिता रामलाल बहुत टूट गए। घर सूना हो गया। मुस्कान रात रात भर रोती और माँ को पुकारती। 1 साल बाद रामलाल ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम थी कमला। शादी के बाद कमला के 2 बच्चे थे, बेटा राकेश और बेटी रीना। कमला ने मुस्कान को घर की नौकरानी बना दिया। सुबह 4 बजे उठकर मुस्कान को गाय दूहनी पड़ती, बर्तन मांजने पड़ते, झाड़ू लगानी पड़ती, कपड़े धोने पड़ते। स्कूल के बाद फिर वही काम, पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। कमला कहती, पढ़ लिख कर क्या करेगी? घर संभालना सीख, तेरी माँ भी तो यही करती थी। मुस्कान चुपचाप आंसू पोंछकर काम करती। रात को जब सब सो जाते, वो छोटी सी लालटेन जलाकर किताबें खोलती, पर आंखें झपकने लगती। थकान उसे हरा देती। एक रात जब मुस्कान आंखें मूंदे रो रही थी, अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। मुस्कान ने देखा, उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन माँ अब वैसी नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, पैर उल्टे। वो भूतिया चुड़ैल बन चुकी थी। मुस्कान ने माँ को पहचान लिया। मुस्कान को डर ही नहीं लगा। वो माँ के गले लग गई। राधा ने मुस्कान को सीने से लगाया और बोली, बेटी मैं मर नहीं सकी, तुम्हारी ममता ने मुझे वापस भेज दिया। मैं अब चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, मैं मदद करूँगी। मुस्कान ने रोते हुए कहा, माँ 2 दिन के बाद मेरी बोर्ड की परीक्षा है। मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मैं पेपर में फेल हो जाऊंगी। तुम सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा उड़कर स्कूल पहुंची। स्कूल का मुख्य द्वार बंद था, पर चुड़ैल के लिए दीवार कोई मतलब नहीं रखती। वो प्रिंसिपल के कमरे में घुस गई। वहां लॉकर में अगले दिन की परीक्षा का प्रश्न पत्र रखा था। राधा ने अपनी लंबी उंगलियों से लॉकर खोला, प्रश्न पत्र निकाला और अपनी जादू से फोटोकॉपी करके मूल वापस रख दिया, जिससे किसी को पता नहीं चले। इसके बाद हवा में उड़ती हुई वो घर लौट आई। मुस्कान सो रही थी। राधा ने उसके कान में फुसफुसाया, बेटी उठो, ये देखो। मुस्कान ने आंखें खोली तो उसके सामने प्रश्न पत्र था। माँ ने कहा, इसे देखकर उत्तर को रट लो, लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक बार की मदद है, आगे तुम्हें मेहनत करनी होगी। मुस्कान ने पूरी प्रश्न पत्र देखकर उत्तर को याद कर लिया। इसके बाद परीक्षा के दिन वो स्कूल गई। परीक्षा में हर सवाल वही था जो उसने पहले प्रश्न पत्र को देखकर पढ़ा था। उसने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर लिखे। परिणाम आने पर पूरा स्कूल हैरान रह गया। मुस्कान ने 90% अंक लाए थे, सबसे ज्यादा नंबर। कमला भी हैरान थी। उसने सोचा, ये लड़की दिन भर काम करती है, फिर पढ़ती कब है? इसके बावजूद भी मुस्कान पर किसी को शक नहीं हुआ। प्रश्न पत्र के मामले का पता नहीं चला। स्कूल ने कहा मुस्कान ने मेहनत की है। एक रात राधा फिर आई। मुस्कान ने पूछा, माँ तुमने प्रश्न पत्र से मेरी मदद की, ये गलत नहीं है? राधा मुस्कुराई, बेटी मैंने चोरी नहीं की, सिर्फ तुम्हारा हक दिलाया। तुम्हें पढ़ने का अधिकार है, लेकिन अब आगे कभी मत करना। मेहनत से पढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया मुझे चुड़ैल कहे। मुस्कान ने माँ को गले लगाया और बोली, माँ तुम चुड़ैल नहीं, मेरी परी हो। इसके बाद मुस्कान ने दिन में काम किया, रात में पढ़ाई की।
सौतेली माँ ने भी देखा कि मुस्कान का मन पढ़ाई में है तो थोड़ा कम काम देने लगी। मुस्कान 12वीं में भी टॉप की, फिर मेडिकल कॉलेज गई, डॉक्टर बनी। आज मुस्कान गांव में अपना अस्पताल चलाती है। जब भी कोई पूछता है कि इतनी मेहनत कैसे की, वो मुस्कुराकर कहती है, मेरी माँ ने सपने देखे थे, मैं बस उन्हें पूरा कर रही हूँ।